हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करने वाले हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 421 427 डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर 1 आता है तो हाउ मेनी सच नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। ठीक है, एक नंबर है डी, उससे डिवाइड करेंगे 421 427, दोनों ही केसेस में रिमाइंडर क्या आता है 1 आएगा। ठीक है, तो ये डी क्या है, कितने वैल्यूज पॉसिबल है उसकी ये बताना है। ठीक है, फॉर्मूला तो बड़ा बेसिक है, ये हमने क्लास 4th 5th में पढ़ा था। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसमें डिवाइजर आप देख लीजिए ये वाला होता है, डिविडेंड ये होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब उसी पे इक्वेशन बना देते हैं। 421 इक्वल्स टू डी जो कॉमन नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहे हैं, इंटू जो भी क्वोशिएंट वैल्यू होगी प्लस 1, क्योंकि 1 रिमाइंडर आ रहा है हमारा, क्वेश्चन में बोला है। वैसे ही 427 इक्वल्स टू डी इंटू Q2 जो भी क्वोशिएंट होगा प्लस रिमाइंडर जो कि 1 आ रहा है। इस रिमाइंडर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे दोनों इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, 420 इक्वल्स टू डी इंटू Q1, 426 इक्वल्स टू डी इंटू Q2। ठीक है, तो देखिए अब डी हम पहुंचने ही वाले हैं। अब इसके बाद डी कैसे निकालें, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इनको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा और इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी, डी इंटू Q1 डी इंटू Q2। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं 420 का प्राइम फैक्टर क्या होता है। 420 का प्राइम फैक्टर ये आपके सामने लिखा है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और 426 का 2 इंटू 3 इंटू 71। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको डी मान लूँ, ये डी है दोनों ही केसेस में, तो ये आपका Q1 बन जाएगा, ये आपका Q2 बन जाएगा, है ना। तो डी की एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसको डी मान लूँ, ये भी कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू Q1 क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसमें 3 इंटू 2 इंटू 71, ये Q2 हो जाएगा। तो D की एक और वैल्यू क्या हो गई, 2 के अलावा 3 हो गई। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, वो वैल्यूज उस इक्वेशन के फॉर्म में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको वैल्यूज मिल जाए। तो डी तो ऐसा वैल्यू है जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन क्या होंगे भाई, कॉमन फैक्टर्स ही हो सकते हैं। करेक्ट। अब देखिए एक और है, यहाँ से जंप नहीं करना है। देखिए इसको भी ले लें, अगर 6 को, इसको डी मान लें 6 को, तो ये Q1 हो जाएगा और यहाँ पे भी डी आ जाएगा और ये Q2 हो जाएगा। तो डी की एक और वैल्यू क्या हो गई, 2 3 और 6। ठीक है, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं आपकी। ठीक है, डी 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, अपने आप को कन्विंस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आंसर जानना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी हम कर रहे हैं ना। तो आप डिवाइड करके 2 से, 3 से और 6 से डिवाइड करके देखिए, नंबर रिमाइंडर 1 देगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों का ये होगा कि इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डी की वैल्यू 1 भी ले लेते हैं। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं ना, तो रिमाइंडर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है, जब 421 या 427 को डिवाइड करेंगे तो 1 आना चाहिए। इन सब से करेंगे तो आएगा, अगर 1 से डिवाइड कर दें तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए 1 को नहीं लेंगे। देखिए ऑप्शन में 4 भी है, 3 भी है, तो 3 लेंगे। कौन कौन सी 3 वैल्यूज, 2 3 और 6। 2 3 6, और किसी के दिमाग में आ सकता है 1 भी तो सबको डिवाइड कर देगा, तो 1 को भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, रिमाइंडर 1, शेषफल 1 होगा। शेषफल 1 नहीं आएगा 1 के केस में, पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए और भी सॉल्यूशंस पाइपलाइन में जल्दी से जल्दी मैं लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब भी आपको टाइम मिले इसमें से कुछ कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।